जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापक के आकलन परीक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, इम्पोर्टेंट नोट्स को लेकर के। तो दोस्तों हम बता दें यहां पर आपको जो है क्लास 6 में भोजन पर आधारित प्रश्न जो आपके नोट्स हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस नोट्स को यदि आप देख लेते हैं तो 100%, चाहे आप सीटेट, चाहे आप जेटेट या आकलन परीक्षा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए सारे नोट्स को देख लीजिएगा। अंतिम में आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसको बना लीजिएगा तो आपकी सफलता यहाँ पर निश्चित है। अब हम बता दें आपको कि यदि यही नोट्स को आपको नोट्स एनसीईआरटी का नोट्स सारा पीडीएफ वीडियो आपके व्हाट्सएप पर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 200 रुपये पर मंथ पेड करके आप यहाँ पर हमसे सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो को कलेक्ट कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। 100% यदि सफलता सुनिश्चित करना है तो आप क्लास को इस नंबर को देखने के बाद, ये जो आपका मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करें और जल्द से जल्द आप जुड़ जाएं, जिससे आपकी सफलता यहाँ पर निश्चित मिलेगी। तो सारा नोट्स और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपका भोजन पाठ में दिया गया है, और आप देखेंगे तो अब तक पता चलेगा कि यहीं से प्रश्न आता है और आपको पता नहीं चल पाता है और आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट के चक्कर में लगे हुए रहते हैं और वहाँ पर आप होते क्या है, फेल कराते हैं दोस्तों। तो आप नोट्स को एक बार जरूर पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक कर सके और आप अच्छे नंबर से पास कर सके। चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। क्लास 6 विज्ञान का भोजन पाठ को लेकर के आए हुए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें आपको नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सम्मिलित किया गया है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और इसको देखने के बाद जो है यहाँ पर आपको इससे 2 से 3 प्रश्न आपके पक्के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसमें नोट्स में हमने आपके लिए सिर्फ किताब की ही मुख्य बातों को रखा है और यहीं से सारे प्रश्न आते ही हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा और 100% आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। इधर उधर जाने से, प्रैक्टिस सेट बनाने से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उनके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, जहां भी जाइएगा आप, यूपी टेट, एमपी टेट, सब में पूछा गया है। बहुत हल्का प्रश्न है लेकिन ये प्रश्न बार बार आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी के 4 ऑप्शन हमने यहाँ पर लाया है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर दिया हुआ है, शाकाहारी है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला पॉइंट देख लीजिए। ऐसे जंतु जो केवल भोजन के रूप में दूसरे जंतुओं के मांस को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो केवल मांस का भक्षण करते हैं ना, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और देखिए प्रश्न पूछा गया था, वैसे जंतु जो मांस का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मांसाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस और घास दोनों ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। तो अब आप नीचे देखेंगे, जो जंतु मांस और हरा घास दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूछा गया है ना। शाकाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सर्वाहारी, जो दोनों करते हैं। ठीक है, जो दोनों करते हैं, ठीक ना। ये बिहार आकलन का भी प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आकलन का भी प्रश्न आपको ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बता दें आपको, इसी तरह का सारा नोट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, यदि आपको एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको चाहिए तो आप यहाँ पर 200 रुपये मंथली पेड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, जिसमें हर मंथ यहाँ पर आपको सिर्फ वैसे ही नोट्स या पीडीएफ दिया जाता है जो केवल एग्जाम में टच करेंगे और 100% आपकी सफलता निश्चित होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन के मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, 1-2 बार की बात मत कीजिए, बहुत बार। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है उसको याद रखने का एक ट्रिक हमने बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, हम लोग पूछते हैं ना, का प्रोफेसर खबीब जरू, का प्रोफेसर खबीब जरू, ये नाम है। प्रोफेसर हैं,
प्रोफेसर का नाम है खबीब जरू। प्रोफेसर का नाम क्या है? खबीब जरू। तो पूछते का प्रोफेसर खबीब जरू बोला नहीं, ऐसे पूछते हैं ना। तो का मतलब है देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रो का मतलब है प्रोटीन, और खबीब में ख से है खनिज लवण, बी से है विटामिन, और व से है वसा, और जरू में ज से है जल, और रू से है रुक्षांश। तो देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व जो है 5 गो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और वसा, ये 5 गो हैं। लेकिन ये 2 भी महत्वपूर्ण है, जल और रुक्षांश के बिना भोजन काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व का नाम याद रखने का ट्रिक याद हो गया ना। क्या ट्रिक है? का प्रोफेसर खबीब जरू। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ना, खबीब खनिज लवण, विटामिन, वसा खबीब से। ठीक है, और जरू में ज से जल और रू से रुक्षांश। यही आपका ट्रिक से आप याद कर लीजिए। कभी कभी बहुत लोग पूछते हैं कि इनमें कौन भोजन का मुख्य पोषक तत्व नहीं है, कौन भोजन का पोषक तत्व है, तो आप याद रखिएगा सिर्फ ये, तो आपको चारों ऑप्शन देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये 5 गो आते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपको क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। तो देखिए लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त अन्य 2 पोषक तत्वों में रुक्षांश और जल आता है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व 5 हैं। अब 5 को याद रखने का नाम है का प्रोफेसर खबीब। का प्रोफेसर खबीब, का करतड़ प्रोफेसर खबीब बोलते हैं ना। तो का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोफेसर में प्रो का मतलब प्रोटीन, खनिज लवण, खबीब का खनिज लवण, विटामिन और वसा, ये 5 को याद रखिएगा। का प्रोफेसर खबीब से आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा देने वाला भोजन या ऊर्जावर्धक कहा जाता है। देखिए ऊर्जावर्धक भोजन में कौन कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। 201 बारी प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिए, 201 बारी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है कि ऊर्जावर्धक भोजन के रूप में कौन पोषक तत्व होता है। एकदम बार बार आता है, ऊर्जावर्धक भोजन के रूप में किस पोषक तत्व को जाना जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आप याद रखिएगा ऊर्जावर्धक भोजन में कौन आता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। चलिए अगला है, प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? शरीर वर्धक भोजन, शरीर को बढ़ने वाला। तो शरीर को बढ़ाना है, लंबाई बढ़ाना है, तो आपको क्या चाहिए? प्रोटीन की चीज चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे, एकदम इसको याद रख लीजिएगा। अब विटामिन एवं खनिज लवण, विटामिन एवं खनिज लवण क्या करते हैं? स्वस्थ रखने में सहायक और रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? आपको हम लोगों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और रोग से लड़ने में भी सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है रुक्षांश। रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकलने में सहायता करता है। देखिए रुक्षांश जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी के समय में क्या होता है कि रुक्षांश रह ही नहीं जाता है भोजन में। लोग यदि आलू बना रहे हैं तो आलू का छिलका निकाल दिए, लोग सेव भी खा रहे हैं तो सेव का छिलका निकाल देते हैं, अगर यहाँ पर नाशपाती भी खा रहे हैं तो उसका भी छिलका निकाल देते हैं। तो सारी चीज़ों का यहाँ पर एक प्रचलन चल गया है कि उसके छिलका को हटा दीजिए। देखिए दोस्तों, अब यदि आप छिलका को ही हटा देते हैं इसका मतलब आपने रुक्षांश को हटा दिया है। यदि रुक्षांश हट गया तो यहाँ पर भोजन का पाचन जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए छिलके वाली चीज़ें जो है उनका यहाँ पर सेवन हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो रुक्षांश क्या करते हैं? तो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता करते हैं रुक्षांश की मदद से। चलिए आगे, विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का एक ट्रिक हमने बताया है। ठीक है, बना दिया है आप लोगों को। विटामिन जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, A, B, C, D, E और K, देखिए यही चीज़ को पूछा जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी आप एग्जाम में जाइएगा, कोई भी एग्जाम में, तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट होता है विटामिन का, यानी A, B, C, D, E और K से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विटामिन A की कमी से कौन रोग, B की कमी से, C की कमी से, D की कमी से, E की कमी से और K की कमी से क्या क्या होता है। एकदम 100% 5001 बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पर लिख लिया है A, B, C, D, E और K, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है,
देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका हमने बनाया है? रात, क्या लिखा है? रात बार बार साली रोई पर खून न रुका। एकदम बहुत अच्छा चीज है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये ऐसा चीज है, ऐसा ट्रिक है कि आपको याद होने में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। क्या लिखा गया है? रात, यहाँ पर में था, हमने काट दिया। रात में बार बार साली रोई पर खून न रुका। क्या बात याद रहेगा ना? ये तो सबको याद रहेगा, हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को हमने सजा दिया। ए के सामने रात, बी के सामने बार बार, सी के सामने साली, डी के सामने रोई, ई के सामने पर और के सामने खून न रुका। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब रात का मतलब देखिए, रात में दिखाई न देना मतलब रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रात है, ए के सामने रात है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अब देखिए बार बार, बी के सामने बार बार है, उसको हम लोग लिखते हैं बेरी बेरी। ठीक है, क्या लिख लेंगे? बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 100 101 बार आया हुआ है जी। अब देखिए साली, साली शक होता है ना, तो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। 1001 बार अब तक ही प्रश्न आ गया है। ठीक है, अब देखिए रोई, रोई ना, रोई में र है, इससे रिकेटस, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा नामक रोग होता है। अब देखिए पर, पर का मतलब है जी प्रजनन क्षमता, यानी अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमारे शरीर की प्रजनन क्षमता में कमी पड़ जाती है, इसलिए विटामिन ए भरपूर मात्रा में ई जो है आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खून न रुका, यानी विटामिन के की कमी, जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उनको अगर कहीं से ब्लड निकलने लगा तो उनका ब्लड जल्दी रुकता ही नहीं है, यानी उनका खून का थक्का नहीं बनता है, और जब तक थक्का नहीं बनेगा तो खून बंद होगा ही नहीं। तो ये विटामिन के की कमी वाले के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर एक बार भी उनका हाथ पांव कहीं कट गया तो उनका ब्लड चलते रह जाता है, और ज़्यादा ब्लड चल गया तो मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। इसलिए विटामिन के की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता है। तो याद हो गया होगा, रात बार बार साली रोई पर खून न रुका। देखिए सबके सामने रात माने ए, बार बार माने बी, साली मतलब सी, रोई मतलब डी, और पर मतलब ई, और खून न रखा मतलब के। ऐसी बारी बारी से इसको लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। देखिए इसको हम लोग सजा भी दिया है, यहाँ देखिए इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा जी। ठीक है, ए बी सी डी ई के इस तरह से लिख लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसी ट्रिक को लिख लीजिएगा। रात, पहला बार रात, दूसरा का बार बार बार, तीसरा का बार साली, चौथा बार रोई, पांचवा बार पर, और चौथा छठा बार यहाँ पर खून न रुका। एकदम देख लिए, ए सामने हो गया रात, बी के सामने हो गया बार बार, सी के सामने हो गया साली, डी के सामने हो गया रोई, ई के सामने हो गया पर, और के सामने हो गया खून न रुका। यानी ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, और के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। एकदम यहाँ से 1001 बार प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और स्ट्रिक के साथ 1-2 बार लिख लीजिएगा ना, तो आपको हम बताते हैं लाइफ टाइम का कन्फ्यूजन, एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है जी। अब देखिए अगर ऐसे ही ट्रिक से आपको पर्यावरण अध्ययन समाप्त करना हो, सामाजिक विज्ञान समाप्त करना हो, जीके समाप्त करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये के मंथली फी पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सारा नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलते जाएगा और डेली वीडियो भी मिलते जाएगा, और आप इसको पढ़ के जब तैयारी करेंगे ना तो 100% आपका एग्जाम जी निकलने जा रहा है, इसमें कोई शक मत रखिएगा आप लोग। चलिए, यदि भोजन में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो वैसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। बहुत बार पूछता है, यानी भोजन में सारा पोषक तत्व यदि उपस्थित है तो वह भोजन हमारा क्या होता है जी? संतुलित भोजन होता है। तो बैलेंस डाइट एकदम जरूरी है, आपको याद रख लेना। आइए, आयोडीन, आयोडीन किस में पाया जाता है? बहुत बार पूछा है।
मछली में आयोडीन पाया जाता है जी, आयोडाइड नमक में और समुद्री उत्पाद में। ये तीनों प्रश्न पूछा गया है कि मछली में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन। आयोडाइड नमक में क्यों खाते हैं हम लोग, आयोडीन। और समुद्री उत्पाद में क्या होता है, आयोडीन। वेरी गुड। अब देखिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां यानी पालक में सबसे ज्यादा लौह स्रोत पाया जाता है जी, लौह स्रोत सबसे ज्यादा। हरी पत्तेदार सब्जियां में लौह तत्व सबसे ज्यादा लौह स्रोत पाया जाता है। अगला है, दूध अंडा में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, जो हड्डी को मजबूत रखता है, दांतों को मजबूत रखता है, वो आपका यहाँ पर जो है दूध और अंडा में पाया जाता है। अगला है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाता है तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब शरीर को जैसे आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व यानी भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाता है तो व्यक्ति जो है यहाँ पर कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए सभी चीजें हमें खानी चाहिए। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है और उससे रतौंधी कहते हैं। बहुत बार पूछता है कि रात में कम दिखाई देने वाला कौन सा बीमारी होता है, तो आप क्या बताएंगे, रतौंधी बताएंगे। बहुत ही बार यह प्रश्न आया हुआ है। अगला है, आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथियां फूल जाती है और जिसको घेघा रोग कहते हैं, घेघा रोग। ठीक है, आप देखिएगा तो गला के सामने एक ग्रंथि होती है जो गले के नीचे लटक जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उसको हम लोग घेघा रोग कहते हैं। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ये 1001 बार प्रश्न पूछा गया है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन कमी से होता है। तो देखिए, हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में लेकर के आए हुए हैं, आप लोग बीच में भागिएगा नहीं, समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको लास्ट में मिलेगा और इसका एक अलग से टॉप 25 MCQ क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिलेगा जिसमें केवल क्वेश्चन आंसर होगा। अभी नोट्स है, इस नोट्स को आप देख लीजिएगा ना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज नोट्स को पढ़ना होता है। लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है जिसके कारण एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। ये लौह तत्व की कमी से होता है। अगला है, कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं, यानी हड्डी है या दांत है किसके कारण कमजोर होता है, बहुत बार पूछा गया है, कैल्शियम के कारण। किसके कारण कमजोर हो जाता है, कैल्शियम के कारण कमजोर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज्यादा लौह स्रोत, अब आ गए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जी एकदम जल्दी जल्दी बनाइएगा ना। सबसे ज्यादा लौह स्रोत पाया जाता है पपीता में, गाजर में, मूली में या पालक में। तो आपको यहाँ हरी पत्तेदार सब्जियां में हमने बताया था अभी इसके पहले नोट्स में, इसलिए पालक इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न आपका यूपी टेट, एमपी टेट और सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न और एसएससी में तो बहुत बार आया है। ठीक है, अब देखिएगा, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है, कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है पपीता में, गाजर में, पालक में, अंडा और दूध में। तो अभी ही हमने नोट्स में बताया आपको कि जो कैल्शियम है सबसे अधिक अंडा और दूध में पाया जाता है। ये बिहार टेट और बंगाल टेट साथ में एसएससी जेएसएससी का आया हुआ प्रश्न है। आगे है, विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है, इस रोग को क्या कहते हैं। तो रात में कम दिखाई देता है उस रोग को क्या कहते हैं, मिनीमाता, रतौंधी, घेंघा या बेरी। तो देखिए, इसको हम लोग कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी। सीजी टेट, यू टेट का पूछा गया प्रश्न है। आगे आप देखेंगे, घेघा रोग किसकी कमी से होता है, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। घेघा रोग में क्या होता है, तो गले के सामने की ग्रंथि फूल जाती है और बड़ा दिखाई पड़ता है, वो घेघा रोग होता है। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन या रुक्षांश। तो देखिए, आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसलिए आयोडीन युक्त भोजन हमें करने की सलाह दी जाती है। आयोडाइज नमक हम लोग लेते हैं। अगला है, इनमें से किन में पोषक तत्व नहीं पाया जाता, कोई पोषक तत्व नहीं होता, विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन या वसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रुक्षांश ऐसे चीज है जिसमें कोई ना तो विटामिन पाया जाता है ना कोई पोषक तत्व पाया जाता है। ये सिर्फ क्या करते हैं, रुक्षांश बिना पचा, जो भोजन नहीं पच पाता है उसको पचाने का काम करते हैं। रुक्षांश मतलब क्या है, तो जितने छिलके और मोटे रोएदार चीज है भोजन, वो रुक्षांश होता है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको पेट में न तो गैस बनती है,
न तो आपको पेट कब्ज की शिकायत रहती है, सीधे भोजन का पाचन ये रुझांस हमारे भोजन में मिलके करवाते हैं। लेकिन अभी भोजन में रुझांस की संख्या बहुत ही कम कर देते हैं महिलाएं, इसलिए यहाँ पर जो है आपको कब्ज का शिकायत बना हुआ रहता है, 50 प्रकार का रोग हो जाता है। चलिए आगे देखिएगा, हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन का, ब्रोमीन का, कैल्शियम का या पारा का? देखिए यहाँ पर कैल्शियम का, किसका? कैल्शियम को। हड्डियों एवं दांतों को मजबूत रखना है तो आप कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा कीजिए, नहीं तो आपका दांत से संबंधित समस्या बहुत ज़्यादा बना हुआ रहेगा। अगला है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तप्लता, एनीमिया, घेंघा या रतौंधी? तो लौह तत्व की कमी से आपको बताया गया था एनीमिया नामक रोग होता है। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, एग्जाम जो है ना कुछ दिनों की सफलता की चीज़ नहीं है, लंबे समय तक लगा हुआ पढ़ना है। तो आप सभी चाहते हैं कि बस एक दिन में हम पास कर दें, ऐसा होता नहीं है। आप देखिए परीक्षा आता है, प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठ जाते हैं और खूब रटते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप नोट्स को पढ़िए, केवल अच्छे अच्छे नोट्स को पढ़िए और उसमें केवल आप एनसीईआरटी का या अपने स्टेट वाले किताब को पढ़ लीजिए, उससे सफलता आपका 100% निश्चित है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो आप हमारे साथ यदि जुड़ेंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे, आपको सारा नोट्स देंगे, आपको सारा वीडियो देंगे जो केवल किताब का होगा और 100% सफलता होगी। तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये महीना पेड करके किसी भी एग्जाम के लिए आप जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है जी? रतौंधी, बेरी, रक्त का थक्का नहीं बनना और रिकेटस। अभी हमने बहुत अच्छा ट्रिक दिया जाता है, रात में बार बार साली रोई। बाजी सुन लीजिए, रात में बार बार क्या कर रही थी? साली रो रही थी, पर खून उसका न रुका। कितना अच्छा बात है। तो देखिए यहाँ पर ए बी, ठीक है, रात में रतौंधी हो गया, बार बार यानी बी पर गया बेरी, सी माने एक शब्द जो है एक जगह जाना है, ए पर एक शब्द गया, बी पर 2, 3 पर सी, इस तरह से शब्द बना के आप बैठाइएगा। अभी इसके पहले हमने बता भी दिया है, सारा प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन होता है? तो बी दूसरा बार है, ट्रिक में दूसरा बार क्या क्या आता है? बार, यानी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब आपको देखिए ट्रिक के बाद पूरा हल्का बन गया होगा, दिमाग में एकदम हल्का बन जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी, सी स्कर्वी, डी सूखा रोग। सी यानी तीसरा बार जी, ए बी सी डी। ट्रिक क्या बनाया था जी? रात, ये पहला पर हो गया जी। दूसर का शब्द क्या था जी? बार, ये बी पर गया जी। तीसर का शब्द क्या था जी? साली, ये हो गया जी। और रात बार साली, और चौथा रोई। रतौंधी बार बेरी, साली में स से शक करते हैं तो स्कर्वी, और यहाँ रोई में है तो रिकेटस, ठीक है, यानी स्कर्वी हो गया। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस। तो विटामिन डी की कमी से यहाँ पर रिकेटस या सूखा नामक रोग हम लोग कहते हैं वो होता है जी। चलिए अब देख लीजिएगा, किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है? प्रजनन क्षमता, ये बहुत बड़ी क्षमता है, काम करने की क्षमता है, ठीक है, शरीर को। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से ना प्रजनन क्षमता करने की कमी आती, इसलिए विटामिन ई का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए सभी को। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो देखिए यहाँ पर विटामिन के जिनकी कमी होती है उनका जैसे एक बार हाथ कट जाए और ब्लड बहने लगे तो ब्लड जी रुकता ही नहीं है, और ब्लड नहीं रुकेगा, अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकल गया तो यहाँ पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये विटामिन के जिनका होता है ना, उनके साथ ऐसा होता है
कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, और जब तक थक्का नहीं जमता है तब तक खून रुकता भी नहीं है। इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे। ऊर्जा देने वाला भोजन किस पोषक तत्व को कहा जाता है जी? बहुत बार 1001 बार जी अभी तक एग्जाम में आ गया है। जो भी एग्जाम का नाम लीजिए सब में पूछ रहा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ए और सी दोनों। ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऊर्जा देने वाले भोजन है। अभी हमने नोट्स में भी आपको दिखा दिया है, या इसी को ऊर्जावर्धक भोजन भी कहते हैं। चलिए अगला, शक्तिवर्धक भोजन किससे कहा जाता है? यानी हमें शक्ति किससे प्रदान होता है? हमारे शरीर को जो शरीरवर्धक, हमारा जो शरीर बढ़ता है वो कौन सा भोजन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रुक्षांश? शरीरवर्धक भोजन कौन है? तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा चीज है जो आपका शरीर के विकास में सहायक होता है। अगला, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पेट फूल जाता है, यह किस रोग की पहचान है जी? ये किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या मोटापा? तो देखिए ये सूखा रोग में होता है, शरीर दुबला पतला हो जाएगा और पेट फूल जाएगा, सूखा रोग में होता है। ठीक है, दांत कमजोर होना, खून का बहना, मसूड़ों से खून का बहना, दांत कमजोर होना या मसूड़ों, ठीक है, मसूड़ों से खून का बहना किस रोग में होता है? सूखा रोग, पायरिया रोग, घेघा रोग या आपका दिया हुआ मोटापा जी? देखिए तो पायरिया एक ऐसा रोग है, दांत का रोग है, जिसमें यहाँ पर दांत कमजोर हो जाता है और मसूड़ों से खून बहता है, पायरिया का निशानी है। चलिए, गले की ग्रंथि का किस रोग में फूल जाती है? गले की ग्रंथि किस रोग में फूल जाती है? सूखा रोग, पायरिया रोग, मोटापा या घेघा रोग? किस में फूलता है गले की ग्रंथि? तो गले की ग्रंथि जो है आपका यहाँ पर किस में? घेघा रोग में फूल जाता है जी। आगे, शरीर का फूल जाना किस रोग की पहचान है? सूखा रोग, पायरिया रोग, मोटापा या घेघा? देखिए शरीर फूल गया तो यहाँ पर एक मोटापा की पहचान आती है। ठीक है, किसका पहचान आता है? मोटापा का। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और ऐसे ही नोट्स या पीडीएफ सारा चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये मंथली पेड कोर्स करके। तो आपको यहाँ पर डेली एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक्स का नोट्स, सारा पीडीएफ, सारा वीडियो आपको हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करते रहते हैं, जहाँ पर आप पढ़ करके तैयारी करके 100% एग्जाम में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।